नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आइए अब हम लोग करते हैं बीबीडी गेस पेपर का सॉल्यूशन कक्षा 10वीं का। ये समांतर श्रेणी चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 76 नंबर से कर लेते हैं। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। AP 4, 10, 16, 22 और 28 का सारवंतर होगा। मेरे से इसका सारवंतर पूछा है ना। तो आइए, पहला पद मेरे पास क्या है, 4 है। दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद। तो सारवंतर क्या होता है, सारवंतर क्या होता है ना। ये क्या होता है, अगले पद में से पिछला पद को घटा लेते, यही होता है। अगर आप चाहें कि हम ऐसे घटाएं, कहीं से भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 10 और माइनस में 4। बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या है, A1, ये क्या है A1, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, इसको A4 मानते हैं, इसी ना मानते हैं आप, इसको A5, ऐसे करके चलते रहता है। तो आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ घटाएंगे क्या आएगा 6। कौन से ऑप्शन में है 6, तो आप कहेंगे 6 है आपका ऑप्शन नंबर डी में। किस में, डी में ने बी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी। अगला हम लोग का 77 नंबर, AP दिया हुआ है का नवा पद बताना है। तो बताइए ये क्या है, प्रथम पद A का वैल्यू है कि नहीं। अच्छा ये क्या है, अच्छा D का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे क्या, ये तो A2 है। तो आप कहेंगे A2 और माइनस में A1, यही होता है D। अगर आप कहेंगे नहीं, हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मन है 11 में से 8 माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। A2 का वैल्यू कितना है 5, और A1 का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। नवा पद बताना है, तो नवा पद क्या हो जाएगा, नवा पद हो जाएगा A और प्लस में 8D, यही हो जाएगा। यहाँ से A का वैल्यू बताइए, तो A का वैल्यू 2 है, इंटू में 8, और D का वैल्यू कितना आया है 3। अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 2 और प्लस में ये हो जाएगा 24, यहाँ से आ जाएगा 26 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, ये रहा डी हमारा। चलिए, तो ये रहा डी, क्लियर है। आगे चलते हैं 78 नंबर, AP का दूसरा पद और पहला पद का अंतर। तो देखिए दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या होता है, ये तो सार्वंतर होता है। क्या होता है, सार्व अंतर। कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर बी में, क्लियर है। आगे चले, आगे है 79 नंबर, AP का सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है, यही ना होता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आगे चले, चलते हैं आगे। तो हम आगे कौन सा होगा 80 नंबर, श्रेणी के। तो श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं, तो श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन से, 3 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 होता है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और कौन सा, आप AP GP और ये सब पढ़े हैं ना। तो इसके समांतर श्रेणी, कौन सा, समांतर, लिख लीजिए आप लोग। समांतर श्रेणी एक होता है। दूसरा कौन अभी बोले, गुणोत्तर श्रेणी। कौन सा, गुणोत्तर, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं थ्योरी वाले में, गुणोत्तर। उसके बाद आप और एक क्या होता है, और होता है हरात्मक, हरात्मक, ठीक है, हरात्मक, हरात्मक श्रेणी, यही होता है। तो हरात्मक है ना, यही होता है। चाहे हिंदी में थोड़ा सा मिस लिखे, हरात्मक। तो हरात्मक ये होता है हरात्मक श्रेणी। 3 प्रकार के आपको पता है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्लियर है ना। तो ये 3 प्रकार के श्रेणी होते हैं। आगे चलते हैं 81 नंबर, पढ़िए इसको। AP का सामान्य पद क्या हो जाएगा, AP का सामान्य पद। तो आप कहेंगे सामान्य पद मुझे दिया हुआ है, इसका सारवंतर बताना। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे देखिए ये मुझे पद दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का जो पद है, ये क्या दिया, सॉरी, ये दिया हुआ है 3n, और प्लस में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो आप देखिए ऐसे करिए, यहाँ पर n के स्थान पर
आप 1 2 3 4 ऐसे करके वैल्यू आप रखते चलिए, समझ में आ गया। 3 4 आप डॉट 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 जितना रखना चाहे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखिए, हम यहाँ n के जगह पे 1 रख दे रहे हैं, है ना। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 आप कहेंगे 3 × n की जगह क्या रख देंगे 1, और यहाँ 1 रख दीजिए अच्छे से, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। फिर आप n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट रखिए, यहाँ पे n की जगह 2, तो 3 × 2 और प्लस में 5 कितना हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका सारवंतर मेरे से पूछा है। तो सारवंतर क्या होगा, डी का वैल्यू देखिए, जितना पद निकाल सकते हैं आप, जितना आपका मन है उतना आप निकाल लीजिए। लेकिन हमें 2 का ही आवश्यकता था, 2 से ही सारवंतर। सारवंतर का फॉर्मूला क्या पढ़े, A2 माइनस में A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना आया 11, यहाँ से, है ना, यहाँ से 11, है ना 11, और यहाँ से पहला पद 8 आया है। आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो सारवंतर क्या आ गया 3। क्लियर है ना, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आप 82 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 82 नंबर हम आपको पहले बता देते हैं, 82 नंबर में क्या है, ऑप्शन मेरा क्या होगा गलत है। ऑप्शन क्या है, गलत है। गलत है या सही है, अच्छा आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। और इसका उत्तर हम पहले करवा चुके हैं। इसका उत्तर क्या है, पहले हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर करवा चुके हैं आप लोग। HW में बताइए कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो इसको कर लेंगे, है ना। चलते हैं आगे। एपी के n पदों के योग n/2 से व्यक्त करते हैं। तो देखिए n पदों का योग क्या होता है, बस सीधा सा फॉर्मूला मेरे से पूछा है। n/2 इंटू में फॉर्मूला क्या पूछे हैं, n। अब पूछा n योग क्या होता है, Sn बराबर n/2। n/2 तो मुझे दिया ही है, और क्या होता है 2a प्लस में n-1 और इंटू में d, यही हो जाता है। यही हो जाता है तो यहाँ लिख दीजिए, ये डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता है बस। चलिए, तो कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर किसमें दो है, तो आप लोग बता लेंगे। तो ये हो जाएगा कौन सा 83 का मिलाइए, तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे 85 नंबर। एपी का प्रत्येक संख्या एक, तो एपी का प्रत्येक संख्या एक क्या होता है, तो ये पद कहलाता है। प्रत्येक संख्या क्या होता है, एक पद होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, पद मतलब जैसे A1 A2 ऐसे लिखते हैं ना आप, A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखते डॉट डॉट डॉट, ये सभी पद हैं, क्या है, ये सभी पद हैं। चलते हैं 86 नंबर। n पदों का योग, तो n पदों का योग किससे लिखा जाता है, अभी फॉर्मूला बताए थे, ऐसा नहीं लिखते हैं, यही नहीं लिखते हैं। फॉर्मूला ये हो जाता है 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है, यही हो जाएगा। चलते आगे 87 नंबर, ठीक है ना। 87 नंबर में थोड़ा सा आप लोग देखिए क्या है, तो इसमें मुझसे पूछा है सारवंतर, क्या पूछा है सारवंतर। तो हम सारवंतर क्या कहेंगे, सारवंतर हो जाएगा दूसरा पद। दूसरा पद यहाँ बताइए क्या है, तो दूसरा पद यहाँ पर आप कहेंगे, देखिए ये पे है, ये है दूसरा पद, 2 प्लस में √2, डायरेक्ट लिख देने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और पहला पद क्या है, पहला पद है मेरा 2। अब आप इसको घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा √2, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्लियर है। अगर कहीं बच्चों को अगर लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा दूसरा थोड़ा लेकर के आप बताइए, चलिए दूसरा ले लेते हैं, है ना। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं तीसरा पद, कौन सा पद ले लेते हैं, तीसरा पद। तीसरा पद ध्यान से देखिए, ये है तीसरा पद। तीसरा पद है 2 और प्लस में 2√2। तीसरा पद में से कौन सा घटाएंगे, दूसरे पद को, यही करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस में √2, इसको माइनस करते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस में 2, और यहाँ पे √2 है, यहाँ माइनस का 2 माइनस का √2, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये ओ सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगा मेरा, है ना। यहाँ थोड़ा सा क्या कर दिए हैं, इसको सही कर लेते हैं, कटेगा नहीं।
चलिए कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2√2 पहले से है। अच्छा आप बताइए, माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का रूट 2 में से रूट 2 घटा देंगे, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, √2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। कहीं से भी करेंगे सार्वंतर समान आएगा। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। तो 88 नंबर में भी मुझसे सार्वंतर पूछा है। वीडियो पॉज करिए और आप लोग बनाइए। तो ये देखिए, ये पहला पद है, ये मेरा दूसरा पद है, ये क्या है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है। क्लियर है ना। तो आप कहेंगे सार्वंतर क्या है, आप लोग का उत्तर आ गया। चलिए हम भी कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं कौन सा, हम ले लेते हैं आपका तीसरा पद। कौन सा पद, 3 और प्लस में 2√2। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे किसको, दूसरा पद, 3 और प्लस में √2। अच्छा ध्यान रखेंगे, इसको ब्रैकेट में हमेशा ले लेंगे, किसमें, ब्रैकेट में, ताकि आप जो है ना जब भी बनाए सही बने। तो यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 2 और √2 और -3। ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का √2। क्लियर है। अच्छा माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी आप घटाएंगे तो क्या होगा, √2। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। दोनों सेम ही था। आगे चलते हैं। अब आप इन क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है 89 नंबर, कह रहा है एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सारवंतर। तो सारवंतर ही कहते हैं। क्लियर है। इस तो चले आगे। आगे है 90 नंबर। 90 में कह रहा है, ये हमसे सारवंतर पूछा है, बनाइए। तो सारवंतर क्या होता है, दूसरा पद, दूसरा पद, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में पहला पद। माइनस में पहला पद कितना है, माइनस का 1/2, 1.2। तो यहाँ का 3.2 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1.2। अब आप इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कैसे घटाते हैं बताइए। तो ऐसे घटाते हैं, देखिए 3 क्या हो जाएगा, 3/2, इनमें से आप घटाएंगे 1.2 तो क्या हो जाएगा, 0, यहाँ हो जाएगा 2। उत्तर क्या आ गया, 2। अच्छा किसका, तो माइनस का 2 होगा ना। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर किस में है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में थोड़ा सा क्या है, ऑप्शन में मिस है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं है। यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का क्या है, 91 नंबर। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिख रहा है आप लोग को। यहाँ कह रहा है प्रथम 22 पदों का योगफल क्या होगा। तो 22 पदों का योगफल मेरे से पूछा, मतलब 22 पद है, तो यानी n का मान कितना है, 22। क्लियर है। अच्छा ये समझ गए आप लोग। अच्छा ए का मान बताइए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रथम पद 8, और डी का वैल्यू आप बता दीजिए। तो ओरली करके बताइए, 3 में से घटाएंगे 8 को, माइनस का 5, ऐसे घटाते हैं। 3 में से 8 घटाएंगे, क्या आएगा, माइनस का 5। समझ में आ गया। अच्छा तो डी का भी वैल्यू आ गया मेरे से, है ना। योग पूछा है, तो आप क्या कहेंगे, एस एन बराबर, एस एन मतलब 22। यहाँ एन की जगह क्या रखेंगे, 22 ही रखेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है ना, S22, इसका फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होता है, n/2। फार्मूला लगाने आना चाहिए आपको, क्या फार्मूला लगाने आना चाहिए। हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट थोड़ा लगा रहे हैं वैल्यू। यहाँ 2 × 2a, के स्थान पर क्या रखेंगे, ए के स्थान पर 22। अब क्या होता है, 2a प्लस n-1। क्लियर है। और इंटू में डी के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस का 5। क्लियर है। अच्छा अब वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से इसको सोल्व करिए। तो इसको हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, अब बना लेते हैं। आइए यहाँ कितना जगह, आप इसको काटेंगे 11 टाइम्स जाएगा, है जी। और यहाँ गुना करिए तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए माइनस, इस माइनस को प्लस से गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अच्छा तो माइनस हो गया। 22 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 22 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे, 22 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 21, और गुना में क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आ रहा, ये वाला। ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए बढ़िया से। तो आप कहेंगे 11 और गुना, अब आप इसको घटाएंगे, है ना। तो आप कर ही लीजिए, 44 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, 105 हो गया। अच्छा और ले लीजिए जगह, आइए
यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 और गुना में, अब आप इसको करिए तो 105 में से आप घटाएंगे तो यहाँ एक, अच्छा माइनस का क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, माइनस का 61। अब आप इसको गुना करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 100, 100 क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन, कौन से ऑप्शन नंबर, अच्छा हम गलत कर दिए, गुना क्या, आइए फिर से गुना कर लीजिए, है ना। तो चलिए गुना करते हैं इसको, तो ये मेरा ठीक है, ठीक है 2a, है ना। ओहो, अच्छा यहाँ वैल्यू थोड़ा सा पुट करने में हम लोग क्या कर दिए, ए का वैल्यू आप लोग बोले भी नहीं, है ना। चलिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एरर कर दिए, है ना, तो यहाँ ठीक कर लेते हैं। आइए तो यहाँ ए का वैल्यू, यहाँ से देखिए ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए का वैल्यू 8 है ना। जल्दीबाजी में हो कर दिए, ए का वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ 8 रखेंगे। और मेरे पास एन का वैल्यू क्या है 22, और डी का वैल्यू ठीक रखे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हो गया। अच्छा यही तो एरर है, अब आगे चलते हैं। ये मेरा 16 हो जाएगा, अब आप इसको माइनस करिए तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 105 इनमें से घटा लेंगे किसको 16 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा यानी कि माइनस का 89 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब आप इसको गुना करिए ज़रा, तो अब आप इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप गुना करेंगे तो 8 9, और गुना कर देंगे 11 से तो हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 9 8, और यहाँ ठीक है, यहाँ हो जाएगा 979, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ये रफ के लिए यूज किए थे। चलिए तो कितना उत्तर आ गया, माइनस का 979, कहाँ है ऑप्शन में, माइनस का 979 दिख गया आपको। चलिए तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में हम क्या कर दिए थे गलती, इसके लिए सॉरी, है ना, आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग का हो जाएगा 92 नंबर। इसमें देखिए क्या है, श्रेणी दिया हुआ है का सारवंतर पूछा है, तो क्या हो जाएगा सारवंतर, है ना, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो सारवंतर क्या होता है दूसरे पद, और में से घटा देंगे किसको, पहले पद को। अब आप घटा लिए, कितना आ गया 1.1, है ना 1.1, यही हो जाएगा ना 1.1। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, हो गया। चलते हैं आगे, आगे हम लोग का कितना नंबर हो जाएगा, आगे हो जाएगा 93 नंबर। पढ़िए, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा, मतलब ऐसे समझिए 8 के प्रथम बोला है, मतलब 8 का टेबल आता है आपको, है ना, और ये कितना बार लिखना है 15 टाइम्स लिखना है। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, और मेरे से क्या पूछा है, योग पूछा है, क्या पूछा है योग, कोई बात नहीं, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 15 पद तक जाएंगे, मतलब हमें 15 पद तक जाएंगे, है ना 15 पद, यानी मेरे से एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, एन का वैल्यू समझ गए आप, टोटल 15 पद है तो एन का वैल्यू 15 हो गया। अच्छा ए का वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू आप क्या कहेंगे 8 हो जाएगा। अच्छा आप कहेंगे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 24 में से 16 घटाएंगे 8, मतलब यहाँ से एन ए और डी का वैल्यू आ गया। मेरे से योग पूछा था, है कि नहीं, तो चलिए यहाँ एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ कहेंगे एस एन बराबर, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1, और इंटू में डी, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर एन के जगह क्या रखना है 15 रखना है, बट्टा में 2। अच्छा 2, ए के स्थान पर क्या रखना है 8, पिछली बार गलत कर लिए थे अब नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ जगह एन के जगह क्या रखना है 15 माइनस 1, और डी के जगह क्या रखना है 8। क्लियर है, मान रख लिए। अब आप इसको सोल्व करिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, अच्छा बटा में 2, अच्छा यहाँ पे 8 दूना 16, अच्छा यहाँ पर देखिए 15 में से 1 घटाएंगे 14 होगा, और 14 में 8 गुना करिए कितना हो जाएगा 112, यही हो जाएगा। अच्छा इसको इरेज कर लीजिए। अच्छा अब आगे करिए, आगे करेंगे तो इसको जोड़ लीजिए अब आप, तो यहाँ कहेंगे कितना हो जाएगा 15 और बटा में 2, 16 और 112 को जोड़ दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा,
यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, वहाँ यहाँ 1, 61 है, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 64 बार में, 64 से 15 में गुना कर दीजिए, है ना। तो अब गुना करने जानते हैं आप, तो कितना हो जाएगा ये 320, और ये कितना हो जाएगा 64, जोड़ लीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 2 6 और 6 3 9, 960। कौन से ऑप्शन में है 960? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं 94 नंबर। इसमें कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ओरली जोड़िए। देखिए कैसे जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए। 2 अंकों वाली ही सिर्फ मेरे से पूछा है, तो 2 अंक वाली पहली, है ना। 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो इसमें जो है 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या होती है, 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99। क्या होता है 99। बात समझ में आया। लेकिन ये जो ले रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, 1 से लेकर के 100 तक में बीच में यही होता है, 100 तक के बीच में हमें। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें हम 10 पर जब आएंगे 1 से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक आएंगे। 10 के बाद ना 2 अंकों वाली संख्या शुरू होगा, 10 11, ऐसे 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14, फिर ऐसे करके। ये देखिए 2 अंक की 2 अंक की 2 अंकों वाली ही संख्या है, तो हमें 10 के बाद यानी 10 से हमें काउंट करना है। बात समझ में आ गया। अच्छा, तो ये चीज़ आप समझ गए। तो 1 से लेकर के 100 तक में देखेंगे कि सबसे बड़ा जो 2 अंकीय संख्या है वो है 99। अब बताइए इस 99 में अगर हम 3 से भाग दे दें तो कितना बार में जाएगा, तो आप कहेंगे ये तो चल जाए कितना बार में, ये 33 बार में कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, है ना। सॉरी, तो ये 33 बार में कट जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि टोटल जो 33 संख्या है ये तो कट रहा, कब कट रहा था, जब 1 से हम ले रहे थे। 1 से 100 तक अगर पूछता कि कितनी संख्या है, तो वो 33 था, जो कि 3 से कट रहा था। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे कि इसमें कुछ संख्या हम लोग छोड़ दिए हैं। किसको छोड़े हैं, 1 से लेकर के 10 तक छोड़े हैं। आप बताइए 1 से लेकर के 10 तक के बीच में 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा। मतलब आप इनमें से किसको माइनस करेंगे, इन सबको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे जब आप, तो कौन सा हो जाएगा, 3 संख्या आपको माइनस करना है, 3 6 9, ये तो माइनस करेंगे। तो 1 से 100 तक तो 33 आया था, इनमें से 3 को आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 33 में से 3 माइनस करेंगे, बचा कितना 30। ये 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। आप लोग समझ गए। तो 30 संख्या है जो किससे विभाज्य था, 3 से। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न था। ठीक है, चलते हैं आगे। समझ गए ना, चलिए अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 6 9 12 दिया हुआ है का सारवंतर। तो ये तो आसान है, आसान है। तो आप कहेंगे दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, क्या आ जाएगा 3। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलते हैं 96 नंबर। इसमें पदों की संख्या पूछा है, तो यानी एन का वैल्यू मेरे से पूछा है ना, एन का वैल्यू। आइए करते हैं। तो ए एन वाला, ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है। अच्छा, आप ए एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस में एन और माइनस में 1 और इंटू में डी पढ़े हैं, जो किसके बराबर है 192। क्लियर है। ए का वैल्यू कितना होगा 3, समझ रहे हैं। अच्छा, एन का वैल्यू ये तो हमें ज्ञात ही करना है। अच्छा, डी का वैल्यू 10 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 7, और बराबर में किसके 192। समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें से वैल्यू आप निकालिए। तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को उधर भेज दीजिए, इस 3 को उधर भेज देना है। तो 3 को जब इधर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे n-1 इंटू में 7, ये तो बच जाएगा। और ये 3 प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ से आप n-1 इस 7 गुना में है, इधर भेज दीजिए, तो बराबर के कहाँ जाएगा, है ना, इधर हर में आ जाएगा। आप घटाएंगे यहाँ 192 में से 3, तो आप घटा लिए। अब 7 से काटिए, तो इस 7 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, आप कहेंगे 7 से काटेंगे
7 दूना 14 और 7 सत्ते 49। 27 बार में कटा, माइनस का एक इधर लाइए तो प्लस का एक, यहाँ से कितना आ गया 28, एन का वैल्यू 28 आ गया। कहाँ है 28? ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है बता दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है। आप आगे चलते हैं 96 नंबर, ये तो हो गया 96 नंबर हो गया। अब हम लोग का होगा 97 नंबर। इसमें पढ़ेंगे कौन सा पद 51 है, तो कौन सा पद 51 है ये मेरे से पूछा है ना। तो चलिए अब इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ये हम जब आप ये समांतर श्रेणी स्टार्ट किए होंगे तभी हम ये क्वेश्चन जो है ना करवाए होंगे, याद है। तो उसको उसी ट्रिक से जरा लगाइए, उसी ट्रिक से, ठीक है। और नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं थोड़ा कर दीजिए, हिंट दे दीजिए, तो लीजिए हिंट दे देते हैं। कई बच्चों को हिंट चाहिए तो लीजिए। कौन सा पद 51 होगा, कोई ना कोई पद इसमें से 51 में होगा, या तो 9वां या 10वां या 11वां या चाहे 12वां, कोई एक ही उत्तर होगा इसका। तो बस अगर हम 10वां पद मान लेते हैं कि ये होगा, तो ए प्लस में 10वां पद का फॉर्मूला ए प्लस में 9d यही होता है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। अच्छा 9 इंटू में डी का वैल्यू 15 में से 11 घटाइए 4। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो 9 चौक 36, यहाँ से आया क्या, तो यहाँ कहेंगे 7 और यहाँ पे 4, तो 47 आया। यानी 10वां पद 47 है, लेकिन हमें चाहिए कितना 51। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा मेरा, ये तो क्या हो गया गलत हो गया। अच्छा तो अब हम कौन सा ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं अब हम ले लेते हैं 11वां पद। तो 11वां पद का फॉर्मूला बताइए, तो ए प्लस में 10 यानी 10d हो जाएगा। ए का वैल्यू पुट करिए 11 और प्लस में 10 और डी का वैल्यू 15 में से 11 घटाएंगे 4, ठीक है। 11 प्लस में 40 और यहाँ से कितना जोड़ किया जाएगा 51। मेरे से 51 पूछा था, कौन सा पद 51 होगा 11 नंबर, 11वां पद होगा 51। समझ में आ गया। आगे चलते हैं 98 नंबर। सारवंतर पूछा है, यानी डी का वैल्यू पूछा है। तो दूसरा पद और माइनस में पहला पद, बस ये जानबूझ के दिया ताकि आप इसको तोड़ दे। √8 को तोड़ेंगे 2√2, तोड़ना सिखाए हुए हैं आप लोग को। अच्छा बटा में ये 2√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2, यही हो जाएगा √2। कौन से ऑप्शन में, ए में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं 99 नंबर, सारवंतर है, सेम क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या है √12 और पहला पद क्या है √3। अच्छा √12 को तोड़िए तो कितना हो जाएगा 2√3 होगा और माइनस में √3, यहाँ से घटाएंगे उत्तर कितना आ जाएगा √3। कौन से ऑप्शन में है, बी में। आगे चलते हैं 100 नंबर पढ़ेंगे। अगला पद क्या हो जाएगा, यानी जस्ट इसका अगला पद मेरे से पूछा है, सिंपल सा। चौथा पद बता दीजिए क्या हो जाएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। दो तरीका है, फार्मूला लगा के करिए चाहे जैसे। 14 पद का फार्मूला क्या होता है, फोर्थ पद का फार्मूला क्या होगा ए प्लस में 3d, यही हो जाएगा। अच्छा ए का वैल्यू पहला पद कितना है √2 है कि नहीं, प्लस 3 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा √8 में से √2 घटाएंगे तो √2 होगा और यहाँ जोड़ेंगे तो 4√2, लेकिन ये तो है नहीं। तो चलिए इसको कर देते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये जो 4 बाहर है इसको रूट के अंदर भेजिए, तो रूट के अंदर 4 16 हो जाएगा और गुना में रूट के अंदर क्या है 2। ऐसे समझिए 4 से बाहर क्या आएगा, सॉरी सॉरी 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, 16 का वर्गमूल 4, 16 से बाहर क्या आया 4 है ना। स्क्वायर्स में इसको अगर रूट के अंदर अगर 16 है तो बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम क्या कर दिए, 4 को अगर अंदर ले जाना चाहे रूट के अंदर तो 16 हो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट का 32 हो गया। कौन से ऑप्शन में है √32, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में। घुमाने के लिए दिया था, लेकिन आप तो घूमने वाले हैं नहीं, आप तो दूसरों को घुमाने वाले हैं। तो चलिए घुमा दीजिए इसको भी, हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो अब हम लोग का कौन सा होगा, हो गया है। ये हम लोग का समांतर श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब आप लोग क्या करिए, समांतर श्रेणी भी रिवाइज करिए। आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं समांतर श्रेणी का। अब आप लोग है ना रिवाइज खाली करना है। और वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का अब क्या होगा, ज्योमेट्री से होगा। तो वहाँ से अब हम लोग करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।